देखे गए हैं ना, 70 नेशनल हाईवे देखे गए थे जो आज तक नहीं बने। अब उनको इस बात की शर्म है कि आगे क्या बोलेंगे और क्या देंगे। और हिमाचल को, जिसको कहा जाता है झुंझुना, थमा के गए हैं। किसी भी तरह की उनके मंत्रालय द्वारा हिमाचल को कोई योजना, कोई स्कीम, कोई राहत, कोई पैकेज उन्होंने नहीं दिया। ये सिर्फ और सिर्फ प्रचार के माध्यम से कल हिमाचल प्रदेश के सभी पीडीएस डिपो में लोगों को ये राशन, मुफ्त राशन दिया गया। जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि इस योजना को शुरू हुए 1 साल से ज़्यादा समय हो गया। अब भारतीय जनता पार्टी को अन्य जो विकास कार्य हैं उनको लेके तो लोगों के पास जाने का कोई इनके पास माध्यम नहीं है। तो इस तरह की चीप पब्लिसिटी, एक निम्न स्तर का प्रचार और लोगों को गुमराह करने का इस इवेंट को बनाया गया। और जिन परिवारों ने पिछले महीने, इस महीने का कोटा जो ले चुके थे, उनको दोबारा बुलाया गया और हर डिपो पे 25-25 लोगों को बुलाया गया। इसमें भी पिक एंड चूज़ हुआ। लेकिन मैं तो समझता हूँ कि ये लोगों की समय की बर्बादी इसमें हुई है, सरकार के पैसे की बर्बादी हुई है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सिर्फ और सिर्फ प्रचार के लिए ये आयोजन पूरे प्रदेश में किया, जिसकी कड़े से कड़े शब्दों में निंदा की जानी चाहिए। क्योंकि सरकार जो वास्तविक आज की लोगों की ज़रूरत है उसको अनदेखा कर रही है। महंगाई से लोग त्रस्त हैं, महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है। लेकिन किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता द्वारा ये आश्वासन नहीं दिया गया कि जो महंगाई से जनता त्रस्त है, हम कुछ दिनों में इस पे कंट्रोल पा लेंगे या आपको किस तरह की निजात दे देंगे। ये प्रमुखता सरकार के पास नहीं है। सरकार इस तरह के चीप जो हथकंडे हैं उसको अपना रही है अपना प्रचार करने के लिए। मैं पूछना चाहता हूँ, 1 साल पुरानी स्कीम को इस तरह से नया इवेंट बनाने की क्या जरूरत थी? स्कीम तो चल रही है और अब तो स्कीम बंद होने वाली है। और ये कोई पहली योजना नहीं है जो प्रदेश में गरीब लोगों के लिए इस तरह हुई है। पूर्व में अंत्योदया एक योजना शुरू हुई थी, उसके बाद बाकायदा राजीव गांधी अन्न सुरक्षा योजना चली, जिसके तहत लोगों को अब तक बेनिफिट मिल रहे हैं। तो इस योजना में ऐसा कुछ विशेष नहीं है। जिस तरह से इसको एक इवेंट बनाया गया, और ये इस इवेंट में और मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरी तरह इसका राजनीतिकरण हुआ। सभी पीरियड जो डिपोज में जहाँ ये 25 लोगों को राशन दिया गया, वहाँ ये राशन भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए जो उनके अपने कार्यकर्ता हैं उनके माध्यम से हुआ। जहाँ उनके प्रधान थे, प्रधान के माध्यम से वहाँ उन्होंने वितरित किया। लेकिन अब ये देखिए आप कि जहाँ इनका प्रधान नहीं है, दूसरे पक्ष का प्रधान है, वहाँ उन्होंने किसी दूसरी पंचायत से वहाँ बीडीसी सदस्य भेज दिया। जहाँ उनका प्रधान नहीं है वहाँ
जिला परिषद का मेंबर भेज दिया, जहां और कोई नहीं मिला वहां पूर्व प्रधान से कर दिया, और वर्तमान प्रधान को जो एक चुना हुआ प्रतिनिधि है उसको इग्नोर किया गया। तो ये राजनीति नहीं है तो क्या है? मैं पूछना चाहता हूं कि इस तरह की सरकारी जो योजनाएं हैं, वो क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस स्तर पे पहुंच गई है कि हर योजना का आपने राजनीतिक करण करना है और उसमें कोई मापदंड नहीं है। बहुत सारे जगह प्रधानों द्वारा, जैसा मैंने कहा, किया, लेकिन सुंदरनगर के कई जगह ऐसा उदाहरण है कि जहां जो जनप्रतिनिधि नहीं है आज की डेट में, उनसे करा दिया, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो इससे पता लगता है कि इनका इस स्कीम के पीछे, इस प्रचार के पीछे पूरा राजनीतिकरण है, और इस राजनीति के लिए सरकार का कितना पैसा खर्च हुआ है इसके लिए सरकार जवाबदेह है। जो बैग बनाए गए हैं उसमें बाकायदा मोदी जी का फोटो लगा है। उस फोटो को छापने के लिए मैं समझता हूँ करोड़ों रुपए का खर्चा हो गया। इससे बेहतर होता कि वो गरीब आदमी को 2 किलो अतिरिक्त राशन आप दे देते तो उसका भला होता। तो इस तरह का जो खर्चा, फजूल खर्ची प्रदेश सरकार कर रही है केवल मात्र प्रचार के लिए, वो उसकी कड़े से कड़े शब्दों में हम निंदा करते हैं। और जो मूलभूत जिनसे एक आम आदमी प्रभावित है उसकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं है। और इस योजना में अगर आपकी योजना है तो सब लोगों को हो, तब तो उसकी तारीफ की जानी चाहिए, सारे लोग इसमें शामिल हों। इस योजना में तो केवल मात्र 30 से 40% लोग कवर होते हैं। बाकी लोगों ने क्या गुनाह किया है? आप स्कीम बनाइए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग कवर हों। महंगाई ये केवल 40% लोगों को थोड़ी है। आज आम आदमी महंगाई से पिस रहा है, और एक तरह की महंगाई नहीं है। खाद्यान्न वस्तुओं की ही या हमारी जो जरूरत की चीज़ें हैं, खाने की चीज़ें, उनकी महंगाई नहीं बढ़ी है। सब्जियों की महंगाई नहीं बढ़ी है, दूसरी चीज़ों की महंगाई बढ़ी है। 2014 में जहां सीमेंट की बोरी मात्र 195 रुपए की थी, आज वो सीमेंट की बोरी 410 रुपए की लोगों को मिल रही है। 2014 में जहां सरिये की कीमत 3600 रुपए की क्विंटल थी, आज 6500 रुपये आ जाता। तो और आप देखिए कंस्ट्रक्शन में इस तरह की बढ़ोतरी हुई है। मात्र 1500 रुपये की रेत की ट्रॉली आती थी, आज 6000 से ज़्यादा रेत की ट्रॉली लोगों को मिल रही है। आम आदमी को गैस सब्सिडी 250 रुपये मिला करती थी यूपीए की सरकार के समय। मोदी सरकार के बाद ये सब्सिडी आज खत्म कर दी गई है। कहाँ 250 रुपये की आम आदमी को राहत मिलती थी, आज गैस सब्सिडी 0 कर दी गई है। दूसरी तरफ सरकार अपने वाहवाही लूट रही है, वाहवाही लूटने का प्रयास कर रही है कि हमने गृहिणी योजना के तहत जितने लोगों को सिलेंडर बांटे, वो भी एक पर्टिकुलर सेक्ट को है। आम आदमी तो प्रभावित हो रहा है। आज जो गैस सिलेंडर लोगों को यूपीए सरकार के वक्त मात्र 340 रुपये का मिलता था, आज उस गैस सिलेंडर की कीमत 940 रुपया है। इस तरफ सरकार का ध्यान नहीं है। सरकार केवल मात्र अपने झूठे प्रचार में लगी है और जनता को गुमराह कर रही है। लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं कि जनता ये देख रही है।